से आप हम सीधे सीधे ये आरोप लगा कह रहे हैं ये अनपढ़ों की सरकार है, इनको शिक्षा वगैरह से कोई मतलब नहीं। जिसका जीता जागता उदाहरण जो है, ये जो प्राथमिक विद्यालयों को बंद कर रहे हैं, ये उन नौनिहालों को शिक्षा से वंचित करना चाहते हैं, जो गरीब हैं, जो दलित हैं, जो पिछड़े हैं, जो गांव में रहते हैं। और वो अगर पढ़ लिख जाएंगे तो उनको आगे पढ़ाई जारी रखने के लिए व्यवस्था देनी पड़ेगी। जब आगे पढ़ लिख जाएंगे तो उनको रोजगार की व्यवस्था, नौकरी की व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो इन लोगों ने बड़े साजिश के तहत इन्होंने प्राथमिक स्कूल से ही ये शुरुआत कर दी। वैसे भी गोरखपुर विश्वविद्यालय से संबद्ध तमाम जो निजी विश्वविद्यालय, निजी महाविद्यालय थे, वो उन्होंने अपनी मान्यता सरेंडर कर दी है गोरखपुर विश्वविद्यालय संबंधित। ये पूरे प्रदेश में इस तरह का हाल है। तो ये जो कि आप बताइए, जापान में एक बच्ची के लिए एक ट्रेन चलती है, ये पूरा वर्ल्ड वाइड ये न्यूज आया था। और उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, स्कूल बंद कर दिया जा रहा है। ये जो गरीबों के बच्चे हैं, आजकल देखिए उत्तर प्रदेश में तमाम जो है दुर्घटनाएं घट रही हैं। नाबालिग बच्चियों से छेड़छाड़ हो रहा है, उनके साथ बलात्कार हो रहा है, हत्या तक हो जा रही है। अब वो बच्चे जो अपने घर के नजदीक के विद्यालय में पढ़ ले रहे थे, कोई स्कूल 3 किलोमीटर की दूरी में, यहाँ पे जो गोरखपुर में एक विद्यालय जो इन्होंने बंद किया और दूसरे विद्यालय से संबद्ध किया है, वो सहजनवा ब्लॉक में 8.5 किलोमीटर दूर है। तो इसी तरह का एक विद्यालय चिन्हित करके जो हम लोगों ने यहाँ पे चिन्हित किया हुआ एक प्राथमिक विद्यालय जो बंद हो गया और वहां के बच्चों को दूसरे जगह शिफ्ट कर दिया गया है। लेकिन वो बच्चे दूसरे विद्यालय में नहीं जा रहे हैं, क्योंकि वो अभिभावक भी नहीं भेजना चाह रहे हैं कि कहीं एक्सीडेंट हो जाए, कोई दुर्घटना घट जाए, जो नाबालिग बच्चियां, जो छोटी बच्चियां, उनके साथ कोई दुर्घटना ना घट जाए। जैसा कि आज का वातावरण में, आज आप देख लीजिए अखबारों में तमाम जगह इस तरह की कुरीतियां हैं, व्यभिचार है, सरकार लॉ एंड ऑर्डर पे भी फेल है। तो उन सब बातों को देखते हुए अभिभावक अपने बच्चों को नहीं भेजना चाह रहे हैं। तो हम लोगों ने पूरे प्रदेश में आदरणीय संजय सिंह भैया के निर्देश पर पूरे प्रदेश में इन ढपोर संखों को शंख बजा करके इनको हम जागृत करेंगे कि तुम विद्यालय मत बंद करो। आम आदमी पार्टी जन सहभागिता से ये लड़ाई लड़ेगी और किसी भी हालत में कोई भी प्राथमिक विद्यालय हम लोग बंद नहीं होने देंगे। इसके लिए चाहे हमको किसी भी हद तक जाना पड़े, क्योंकि संजय भैया ने ये आवाज बड़ी मुखरता से उठाई है और सरकार धीरे धीरे इस पे पाला बदल रही है। मतलब बता रही है यहाँ थोड़ा गलत इंफॉर्मेशन था तो इसको नहीं किया जाएगा। लेकिन अब जैसे इनको हर अध्यादेश जैसे थूक के चाटना पड़ता है, इस पे भी ये बैकफुट पे आएंगे, लेकिन अभी थोड़ा समय लग रहा है। नहीं, बैकफुट पर तो आएंगे। अब कोर्ट ने भी जो डिसीजन दिया वो गोलमाल है अभी फिलहाल। हालांकि माननीय अदालत पर हम क्या टिप्पणी और छींटाकशी करें। मैंने लखनऊ की अदालत को भी देखा, जो 2 दिन बड़ी सख्ती से सुनती है और कहती है जल्दी प्रपत्र लाइए, मुझे बच्चों के भविष्य की चिंता है। हालांकि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने फिलहाल तो 21 अगस्त तक रोक लगा दी है, और 21 अगस्त तक का मतलब है कि अगर 2 महीने बच्चे यहाँ पढ़ेंगे, 2 महीने मान लो जुलाई अगस्त 21 तक चला जाएगा, तो फिर बच्चे भी क्या फुटबॉल है, जी चाहे वहां रख दो, जी चाहे वहां उठा के रख दो। तो सरकार को सोचना चाहिए। मैं तो आपको और आपके चैनल को मैं साधुवाद करता हूं कि आप शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पे ये चर्चा करा रहे हैं, और आप धन्यवाद के पात्र हैं, आप बधाई के पात्र हैं कि आप नौनिहालों के भविष्य को देखते हुए इस मुद्दे को ज्वलंत मुद्दा बना करके आप इस पे चर्चा कराना चाह रहे हैं। मेरा कहना था कि दिल्ली में जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी तो उन्होंने सरकारी स्कूलों को इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक किया। सबसे पहला काम किया उन्होंने, जो स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, चाहे वो बच्चों के पानी पीने के लिए हो, चाहे क्लासरूम में पंखे हो, चाहे शौचालय हो, ये सारी व्यवस्थाएं वर्ल्ड क्लास की उन्होंने बनाई। प्लस उन्हीं टीचरों को, एक भी टीचर को नहीं हटाया, एक भी टीचर का ट्रांसफर नहीं किया, उनको देश में और विदेश में भेज करके उनको ट्रेनिंग दिया। और वो स्थिति ये आ गई कि उन विद्यालयों में पढ़ने के लिए, एडमिशन कराने के लिए लाइन लग गया। लोगों को सिफारिश कराना पड़ता था कि इस सरकारी विद्यालय में
हमारे बच्चे का, किसी के भी बच्चे का एडमिशन हो जाए, वो भी निःशुल्क शिक्षा। 12 साल तक उन्होंने फीस नहीं बढ़ने दिया। उत्तर प्रदेश में जो है ये जो शिक्षा माफिया है, जो ये जिन पूंजीपतियों की ये भाजपा दलाली करती है, उनका जो निगाह है हर ग्राम सभा में जो प्राइमरी स्कूलों की जो जमीनें हैं उनके ऊपर इनकी कुदृष्टि पड़ गई है। और भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो ये शुरू से करते आए हैं, सरकारी संसाधनों को बेच करके वो उसी तरीके पे चल रहे हैं। पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ऐसे करके किसी न किसी बहाने से, चूंकि ये इंफ्रास्ट्रक्चर दे नहीं पा रहे हैं, ये वर्ल्ड लेवल का स्कूल बना नहीं पा रहे हैं, स्कूलों में बिजली नहीं है, टीचरों के साथ ये लोग ऐसा दुर्व्यवहार करते हैं, जैसा कि आप देख लीजिए, पढ़ाई पे कम भोजन खिलाइए, जनगणना करिए, मतगणना करिए, बाल गणना करिए,